राधे राधे दोस्तों, आप सभी के मेरे YouTube चैनल ब्लतन पर मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पहली बार ऐसा होगा कि मैं ऐसा लेकर आई हूँ वीडियो कि आप सभी को पता चले कि पहली बार राधा कृष्ण ने कब होली खेली थी और होली खेलने का क्या मेन कारण था और होली लठमार होली क्यों होती है बरसाने में, ये सब भी आगे की वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको बहुत सारी कथाएं आज मैं सुनाने जा रही हूँ। जो माता शिव पार्वती में भी होली खेली गई थी, कामदेव के साथ भी होली खेली गई थी। वो कैसी होली थी, आज मैं सारी कथाओं के साथ उपस्थित हुई हूँ। होली एक रंगों भरा त्योहार होता है दोस्तों। तो ये रंग पहले उस टाइम में कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब सारी बातें जानते हैं। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में रंग उमंग और पकवानों की खुशबू बस जाती है। यह भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख त्योहारों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। हालांकि होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा तो सभी को पता है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की है। लेकिन इसके अलावा राधा कृष्ण, शिव पार्वती, कामदेव और राक्षसी धुंधी से कथा जुड़ी हुई है। ऐसे में इन कहानियों से विस्तार से जानते हैं। पहले कथा हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं एक मतलब कि एक पाँति में होता है, एक पंक्ति में मैं सारी कथा धीरे धीरे सबको बता रही हूँ। होली से जुड़ी यह सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा, राक्षसों का एक राजा था। वह भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। राक्षस राजा अपने राज्य में भगवान विष्णु के पूजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, लेकिन वह बचता रहा और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद तब भी बच गया। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। ये तो होलिका दहन की कथा हुई दोस्तों। होली की अब राधा रानी और कृष्ण की पहली होली की कथा जानते हैं। एक कथा के अनुसार होली खेलने के संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की महारानी राधा से है। एक गाना आपने भी सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इससे ही कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है। यशोदा जी ने मजाक में कहा कि तुम राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। तब कृष्ण ने अपनी सखाओं के साथ मिलकर रंग तैयार किया और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए, जिससे रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी बरसाने के लठमार होली इस परंपरा को याद दिलाती है। इसमें होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी भी एक कथा प्रचलित है। दरअसल कंस ने अपने भांजे कृष्ण को मारने के लिए पुतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो बच्चों को विषपान कराकर मार देती थी। लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई समझ ली और पुतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि यह घटना फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली में मनाने लगे। अब शिव पार्वती की होली की कथा जानते हैं। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। दरअसल भगवान शिव जब कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे उनकी पत्नी रति दुखी हो गई। रति की प्रार्थना पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसी खुशी में भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। कथा के अनुसार इस भोज में शिव जी ने डमरू बजाया, भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने बीना बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। इसी खुशी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाया गया, जिसे बाद में होली के रूप में मनाया जाने लगा। अब राक्षसी धुंधी की कहानी किस प्रकार है जानते हैं।
राजा पृथु के समय धुंधी नाम की राक्षसी बच्चों को खा जाती थी। इसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन वह बच्चों की शरारतों से बच नहीं सकती थी। इसलिए फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन बच्चों ने आग जलाकर धुंधी को कीचड़ में फेंका और शोर मचाया, जिससे वह नगर से भाग गई। तब से होलिका दहन और धूलिवंदन की परंपरा शुरू हो गई। होली की शुरुआत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि बरसाने में राधा के प्रेम और रंगों के खेल से होली का रूप बना है। धीरे धीरे ये त्योहार पूरे देश में फैल गया। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। बता दें कि होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन के अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर रंग और गुलाल की होली खेली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली खेलने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? राधा कृष्ण से जुड़ी होली खेलने की प्रथा पहली बार मैं बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंगों की होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही अपने ग्वालों के साथ सबसे पहले होली खेलने की प्रथा शुरुआत की थी। यही वजह है कि होली का त्यौहार आज भी ब्रज में सबसे अलग और भव्य तरीके से मनाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रज में लड्डू की होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग अबीर की होली जैसे कई तरह की होली खेली जाती है। दोस्तों, मैं आगे के वीडियो में ये भी बताऊंगी जो बरसाने में लठमार की होली क्यों होती है। यह सबसे अलग होली है। यह क्यों इसे इस तरह की होली के नाम दिया गया है और क्यों इसे खेला जाता है लठमार होली, ये वीडियो के अंत में बताऊंगी। ये यहाँ होली का त्यौहार होली से कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इस बार होली 4 मार्च को है और होली खेलने की परंपरा के पीछे प्रचलित है ये कथा। रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू होने के पीछे श्री कृष्ण शरारत की एक कथा के बारे में कहा जाता है कि मैंने पहले ही बताया, जो कृष्ण काले थे और वो राधा गोरी थी, तो वो अपनी यशोदा माता से बार बार कहते थे कि माता मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है। तो यशोदा माता से कहने लगे और उनकी मैया इस बात पर जोर से खिलखिलाकर हंस देती थी। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वे राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं वो रंग राधा के चेहरे पर लगा दे। ऐसा सुनकर नटखट कन्हैया को मैया का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर कई तरह के रंग तैयार किए और बरसाना पहुंचकर राधा और उसकी सखियों को उन रंगों में रंग दिया। नटखट कन्हैया की यह शरारत सभी को सुख दे रही थी, प्रफुल्लित कर रही थी और सभी ब्रजवासी खूब हंस रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेलने की प्रथा की शुरुआत हो गई, जिसके बाद लोग रंग बिरंगे गुलाल से होली खेलने लगे और खूब मजे करते रहे। होली के रंग जीवन में उत्साह भरते हैं। होली के रंग लोगों को नीरस जीवन में उत्साह भरने का काम करते हैं। ये रंग लोगों के बीच नकारात्मक को दूर कर सकारात्मक भाव भरते हैं। जान ले कि लाल रंग यहाँ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं हरा रंग समृद्धि का, पीले रंग को अत्यंत शुभ माना जाता है और नीले रंग को श्री कृष्ण का रंग माना जाता है। होली का पर्व भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीकों से होली खेली जाती है, लेकिन राधा के गांव बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें पुरुषों के सिर पर लाठी से वार करते हैं और पुरुष अपना बचाव करते हैं। लेकिन क्या कभी ये दिल में आया कि जो ये लठमार होली क्यों होती है और ये लठमार होली बरसाने में ही क्यों होती है? बरसाने की लठमार होली राधा रानी के जन्म स्थान पर मनाई जाती है, जहां पुरुष नंदगांव से आकर महिलाओं को द्वारा लाठियों से मारे जाते हैं। नंदगांव के हारे हुए पुरुषों की महिलाओं द्वारा पकड़कर महिलाएं वेशभूषा पहनाई जाती है और लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली मनाई जाती है। बरसाने की लठमार होली रंगीली गली में होती है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करती है।
यह होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, परंपरा और हास परिहास का अनूठा संगम है। बरसाने की लठमार होली इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ राधा रानी का जन्म स्थान है। लठमार होली में नंदगांव यानी श्री कृष्ण का जहाँ बचपन बीता है, वहाँ पुरुष बरसाना में होली खेलने जाते हैं और राधा जी की सखियां उन्हें लाठियों से मारती हैं। नंदगांव में भी होली खेली जाती है, लेकिन मुख्य लठमार होली सिर्फ बरसाना में ही होती है। बरसाना की लठमार होली की शुरुआत को लेकर कई मान्यताएं और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। लठमार की शुरुआती की पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ वो जसोदा माता के कहने के अनुसार जय उनके रंग लगाने जा रहे हैं, तो बरसाना जाते हैं और राधा जी को उनके सखियों के साथ होली खेलने के लिए रंग डालते हैं। वो राधा जी और उनकी सखियों को इतना तंग करते हैं कि राधा और उनकी सखियां इस पर नाराज हो जाती है और श्री कृष्ण को लठ से मारने लगती थी और कृष्ण उनके सखा इस मस्ती भरी मार से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस वजह से इसे लठमार होली भी कहा जाने लगा। श्री कृष्ण के बाद आज भी इस उत्साह को उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और महिलाओं से उन्हें मारने की परंपरा निभाती है। पुरुष खुद को ढाल और पगड़ी से बचाने की कोशिश करते हैं। पुरुषों की ढालें हल्की लकड़ी या चमड़े से बनी होती है ताकि महिलाओं के प्रहार से चोट ना लगे। पगड़ी सिर की सुरक्षा के लिए होती है क्योंकि लाठियों की बरसात काफी जोश से होती है। यह सब हंसी मजाक के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा और उसकी सखियों को छेड़ने आते हैं, जिससे नाराज होकर महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती थी। नंदगांव के हारे हुए पुरुषों को महिलाओं द्वारा पकड़कर महिलाओं को वेशभूषा पहनाई जाती है और उन्हें नृत्य करवाया जाता है। अगले दिन नंदगांव में भी इसी प्रकार की होली खेली जाती है, जैसे प्रत्युत्तर होली कहा जाता है। बरसाने के लठमार की होली रंगीली गली में खेली जाती है। इसे राधा रानी के कृष्ण प्रेम का प्रतीक स्थल माना जाता है। यह गली हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भर जाती है। लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली खेली जाती है। इसमें लड्डू फेंककर होली खेली जाती है। यह परंपरा बरसाने के श्री जी मंदिर में होती है, जहां श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को श्रद्धा से याद किया जाता है। बरसाने की होली सिर्फ गुलाल और अबीर तक सीमित नहीं है। यह रहती यहाँ केसर मिश्रित रंगों को भी उपयोग किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। बरसाने की लठमार होली अब अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन चुकी है, जहां वे हजारों विदेशी सैलानी इसे इसमें भाग लेने आते हैं। कई विदेशी पुरुष भी नंदगांव की टोली में शामिल होकर लाठी की मार सहने का अनुभव लेते हैं। होली के दौरान श्री जी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों पर गुलाल और अबीर चढ़ाया जाता है, जिसके मंदिर परिसर रंगों से सरोवर को हो जाता है। यह नज़ारा बेहद ही मनमोहक होता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाएगी जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।